जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की जुम्मे वाले दिन की क्लोजिंग जो थी वो कैसी थी और मुमकिना तौर पर मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है, इस पर बात करते हैं। देखिए जुम्मे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 180 पॉइंट डाले। अच्छी बात है, मार्केट में लगातार 400, 500, 800 पॉइंट्स जो थे वो निकल रहे थे। तो मार्केट ने किसी जगह पर जाके एक ब्रेक लगाई है और वहां से कुछ उम्मीद की किरण जो है वो जागी जरूर है। बाकी जो कैंडल की सूरत हाल है वो इंशाल्लाह चार्ट पर चलते हैं तो डिस्कस करेंगे। KSE 100 में सिर्फ 180 पॉइंट्स का इजाफा है, लेकिन ना होने से बहुत बेहतर है, डाउनफॉल से बहुत बेहतर है। ऑल शेयर की बात करें तो सिर्फ 53 पॉइंट्स का इजाफा है। ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है कि इतना बड़ा इंडेक्स और सिर्फ 53 पॉइंट्स। लेकिन चलें, हम इसको भी गनीमत समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कुछ थोड़ा सा बॉटम पर रुकने की कोशिश कर रही हैं। जिन्होंने सेल करना था शायद वो सेल कर करके थक गए हैं। देखिए, ये खास तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से बाइंग आती है या सेलिंग आती है ना, इस पर इतना रिलाय ना किया करें। ये ठग करके बाय करते हैं, ठग करके सेल करते हैं, इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ चला करें। जिन शेयर्स के अंदर खास तौर पर बहुत ज्यादा फॉरेन बाइंग और फॉरेन सेलिंग आती है, इनकी जरा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करनी चाहिए। ये इंशाल्लाह हम भी थोड़ा सा तरीकाकार चेंज करेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स जब आते हैं मार्केट ऊपर चले जाती है, जब जाते हैं मार्केट नीचे चली जाती है। इस पर भी बहरहाल बात करने की जरूरत है कि इनके आने और जाने की वजह से मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों आता है। हम अपने असासा जात या अपने कंपनीज के शेयर्स जो है वो हम खुद बाय क्यों नहीं करते। तो बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है। अ, वो क्या कहते हैं, जैसे हमारा एक स्टाइल है, फिर कभी बात करेंगे। चलते हैं जी और KMI 30 की बात करते हैं। 360 पॉइंट्स का एक अच्छा इजाफा है KMI 30 के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा मार भी इस KMI इंडेक्स को पड़ी है। 1800 पॉइंट्स, 1400 पॉइंट्स इसमें से निकलते रहे हैं। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है, कुछ इंप्रूवमेंट है इसके अंदर या के नहीं। हम्म, नहीं जी, सर्किट ब्रेकर में कुछ नहीं है। और खास तौर पर मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहा करता हूं कि यार ये जो छोटे छोटे से शेयर्स होते हैं ना, जो थोड़े से वॉल्यूम से ठक करके ऊपर और थोड़े से वॉल्यूम से ठक करके नीचे लगते हैं, इनसे थोड़ा परहेज किया करें। इनके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कुछ नहीं है। अ, ये जो एक कंपनी थोड़े से वॉल्यूम के साथ आई है नीचे, इसको देखेंगे 4 दिन कि ये क्या करती है, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू आज भी जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर लीड किए हुए है। उसकी वजह जो है वो ये है कि टॉप 10 सेक्टर के अंदर जो ज्यादातर कंपनीज हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम लग रहा है आजकल। देखिए, ये जो टॉप 10 सेक्टर की बात होती है ना, इसमें या टॉप 10 सिंबल्स की जब हम बात करते हैं तो ये इसमें ये चीज कंसिडर नहीं होती कि उसके अंदर बढ़ोतरी ज्यादा आई है। उसमें सिर्फ बाइंग सेलिंग हुई है और उसमें काफी चांसेस होते हैं कि वो बाइंग जो है वो कम हो और सेलिंग ज्यादा हो। तो ये वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से बात की जाती है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है। अच्छी बात है। वर्ल्ड कॉल के अंदर काफी खबरें गरम गरम आती रहती हैं, कभी वो ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो ठीक है यार, अभी बहरहाल हमने इसमें कोई खास ट्रेड नहीं की। अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी अफवाहें इसके बारे में आनी है वो आ जाएं, जो खबरें आनी है वो आ जाएं, तो फिर देखेंगे क्या करना है। इंजीनियरिंग सेक्टर सबसे लास्ट पर है। उसमें प्राइसेस का बहुत अमल दखल है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग सेक्टर को मार पड़ रही है। सीमेंट सेक्टर को भी मार पड़ी है, बहुत ज्यादा मार पड़ी है कोल प्राइसेस की वजह से। लेकिन बहरहाल फ्यूल प्राइसेस नीचे आ रही है। जब फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी तो कोल पर भी फर्क पड़ेगा। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो वर्ल्ड कॉल के अंदर 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है। क्यों है? इसकी कोई रीजन नहीं है, हमें कोई पता नहीं है ये क्या हो रहा है इसके साथ। आपके पास अगर अच्छी बाइंग है तो जरूर आप इसमें इंतजार कीजिए,
लेकिन अगर आपने बहुत ऊपर की बाइंग कर रखी है तो मेरा ख्याल है इसको एवरेज आउट किया करें और इसमें से इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। आगे चलते हैं। हम नेटवर्क में भी 15 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है। यार ये मोदाम का जो राइट है ये सुना फ्री मिल रहा था लेकिन फिर भी नहीं लिया किसी ने। चले छोड़ो, ये वैसे ही बस एक बात आई थी। अ, अब मैं बात को करने लगा था वो ज़हन से निकल गई है। अच्छा खैर, बात करने का मतलब ये था कि WTL, हम नेटवर्क, TRG, टेली, इन सब का ताल्लुक चूंकि अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ है और शायद आने वाले दिनों में जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर शायद अभी भी लीड करे। जो इंटरनेशनली और नेशनली जो खबरें फैलाई जा रही है उसमें शायद टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा मजीद जो है वो लीड करना पड़े बहालत मजबूरी ड्यू टू फैक्टर ऑफ कोरोना। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि हमारी आज की कैंडल क्या कहती है। देखें, आज की जो कैंडल है इसमें कुछ जो है वो खसूसियात ऊपर की हैं, कुछ नीचे की हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। तो मेरा ख्याल है पहले अच्छाइयां बयान कर लेते हैं, बुराइयां तो खैर हैं ही बहुत सारी। अब देखिए, आज की कैंडल की जो दो तीन अच्छी बातें हैं उसमें से एक अच्छी बात ये है, ये रेड कलर की एक लाइन में लगाने लगा हूं ताकि इससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये एक रेड कलर की मैंने लाइन लगाई है तकरीबन कोई 43,757 पर। अगर आप गौर फरमाइए तो आपको दोनों कैंडल्स की जो नीचे वाली विक है, दोनों कैंडल के जो ये नीचे वाले डंडे हैं, यहाँ पर ये हाथ का निशान है मेरा, एग्जैक्टली एक ही जगह से मार्केट ने रिवर्स लिया है, थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। इसकी क्या रीजन है? जबकि इससे पहले मार्केट ये जो ऊपर से यहां से गिरना शुरू हुई थी, यहां पर भी एक लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। ये मैंने रेड कलर की लाइन लगाई है। अब ये देखिए, ये जो ऊपर मैंने रेड कलर की लाइन लगाई है जहां से ये मार्केट गिरना शुरू हुई थी, किसी एक कैंडल पे भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने प्रीवियस लो को ना तोड़ा हो। सिर्फ ये जो फ्राइडे वाले दिन की जो कैंडल है, इसने अपनी उस रीत को जो गुज़िश्ता 5-6 दिन से चली आ रही थी उसको तोड़ा है और थोड़ा सा ये जो गिरने का मामला था वहां पर आके रुका है। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि मार्केट जो है वो 43,000 पे जाए, लेकिन देखिए चीजें आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं चलती। लेकिन ये कैंडल जो है ये एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर आई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट किसी जगह पर रुकने के मूड में है। अब इसको रुकने का मूड कह लें, जो सेलिंग करने वाले हैं उनके पास माल का खत्म होना समझ लें, कुछ जो है वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग फ्यूचर में बाइंग सेलिंग करते हैं उनका रोल ओवर के हवाले से बात कर लें, इसको आप किसी चीज का भी नाम दे लें। लेकिन बहरहाल मार्केट ने यहाँ पर एक ठहराव हमें दिखाया है जो कि एक अच्छी बात है। और इस ठहराव से हमें क्या मतलब लेना चाहिए ये आप इसको समझिए, फिर हम इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। देखिए, मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि ट्राई टू बाय ऑन लेवल्स, और हमेशा कोशिश ये करें कि जब इन बिटवीन द लेवल को चीजें हो तो उनसे आप परहेज फरमाइए, चाहे वो बाद में आपको ना भी मिले, इट डजेंट मैटर। अब आप इसी इंडेक्स को चाहे शेयर की प्राइस समझ लीजिए या आप इसको इंडेक्स समझ लीजिए। एक बात मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, उसके ऊपर आप गौर फरमाइए। देखिए, आप इसको शेयर समझ लीजिए और यहां पर इसकी प्राइस है तकरीबन कोई 46 रुपए, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन लगाई है। अब 46 रुपए से शेयर गिरना शुरू हुआ और कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और क्या हुआ कि ये जाके रुका 43 रुपए पर। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए? ये हो गया आपका टॉप का लेवल और ये हो गया आपका बॉटम का लेवल। अगर आपने 45 या 46 रुपए पर एक शेयर खरीद रखा है तो सर ये मौका है यहां पर इसको एवरेज आउट करने का, क्योंकि यहां पर इसने आपको एक इंडिकेशन दी है कि जी मैं यहां पर रुकने की कोशिश कर रहा हूं। जहां पर कोई चीज रुकने की कोशिश करे वहां पर बाय बनती है। ये मार्केट का एक असूल है। अगर आप चलती हुई बस में बैठने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मसलन जब ये इस दूसरी कैंडल पे थी
तो उस वक्त मार्केट का इंडेक्स था तकरीबन कोई 45,000, यानी कि शेयर की प्राइस समझ लीजिए 45 रुपए पर थी। अगर आप वहां पर बैठने की कोशिश करेंगे तो यकीनन नीचे गिरेंगे, क्योंकि अभी इंडिकेशन नहीं आई किसी किस्म की कि मार्केट रुकने के मूड में है या नहीं। तो बहरहाल बात एक समझाने का मतलब ये था कि आपने लेवल्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हम इसके अंदर को रिस्क ले सकते हैं या नहीं। दूसरी चीज, ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब देखिए मार्केट की ये जो आखिरी कैंडल है, इसके ऊपर वाली जो वीक है ये बहुत खतरनाक है। मार्केट के इतना गिरने के बावजूद जब मार्केट के अंदर एक अच्छी ठहराव वाली कैंडल बनने की कोशिश करे और उसके ऊपर विक भी मौजूद हो, तो इसका मतलब यह होता है कि यह ठहराव ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे ठहराव को इग्नोर भी नहीं करना, आपने ऐसे ठहराव के ऊपर पोजीशन लेनी है। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूं कि देखिए, देखने में मुझे ये कैंडल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि यहां पर मार्केट ने अपना एक स्टॉप बनाया है, लिहाजा इसमें बैठना चाहिए। यहां पर बाय बनती है, चाहे वो शेयर हो या वो इंडेक्स हो। आगे चलते हैं, लेकिन सारी नहीं, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होती तो मोर देन 50% आपकी बाइंग बनती थी। क्योंकि कैंडल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 25%। ये चीजें चलती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड इकोनॉमिकल एंड इंटरनेशनल सिचुएशन। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आपने डिसीजन करना होता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आरएसआई की, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो आरएसआई की बेस पर काम करते हैं। और जुमेरात वाली वीडियो में हमने ये बात की थी कि जुमेरात की कैंडल के अंदर एक उम्मीद थी, आरएसआई भी 30 के करीब थी, तो उसके मुताबिक भी हमने भी ये कह दिया था कि भाई यहां पर बाय बनती है। जो दोस्त अहबाब मैगडी पर काम करते हैं वो अभी इंतजार फरमाइए, क्योंकि आखिरी बनने वाला जो हिस्टोग्राम है वो अपने से पहले हिस्टोग्राम की निस्बत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि मंदी अभी पूरे जोर के साथ जो है वो जारी है। लिहाजा मैगडी पर वर्क काम करने वाले लोग जो हैं वो अभी इंतजार फरमाइए, उनके लिए बाइंग नहीं बनती। मैं चूंकि कैंडलस्टिक पर काम करता हूं, मैं आरएसआई पर काम नहीं करता, मैं मैगडी शैगडी पर काम नहीं करता, लिहाजा हमारी तरफ से तो बाइंग बनती है 25%। आप लोग अपने अपने इंडिकेटर्स, अपने अपने हालात के मुताबिक फैसला फरमाइए। देखिए चीजों को हमेशा जरूर चेक किया करें, कैंडलस्टिक को देखा करें, इंडिकेटर्स को देखा करें, इंटरनेशनल सिचुएशन को देखा करें, फिर डिसीजन किया करें। पैसा आपका है। और आखिर में एक बात और कहता चलूं कि देखिए, मैं या मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब पेड सर्विस भी मुहैया करते हैं। देखिए हमारी बातों को भी आंखें बंद करके आप अमल ना किया करें। आप यूं समझ लीजिए कि ये एक मशवरा करने का एक एवेन्यू है। हमारी किसी एक बाइंग या सेलिंग कॉल के ऊपर अपना पैसा पूरा का पूरा झोंक देना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं ये बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। हमारे साथ काम करते हैं बहुत सारे दोस्त, अब आप काम करते हैं, आप भी काम करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्लाह। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप फरमाइए, आइए काम कीजिए। लेकिन काम करने के साथ साथ सीखिए जरूर। हमारी बातों पर आंखें बंद करके अमल मत कीजिए। अगर किसी बात की समझ नहीं लगती वो पूछिए, फिर फैसला कीजिए। सर पैसा आपका है, बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा है, ये गंवाने के लिए नहीं है। कम से कम अगर कुछ गवाते हैं तो उससे सीखिए तो जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया।